Hello everyone, welcome again to my channel Learn and Preach and I am your mentor, teacher, coach प्रेरणा and आज मैं आपके सामने एक इंग्लिश की वर्कशीट लेकर आई हूँ, वर्कशीट नंबर 40 और इस वर्कशीट में हम ट्रीज पोम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रीज पोम लिखी किसने है। सो इट इज़ रिटन बाय शर्ली बाउर। ये अपने टाइम के बहुत ही जाने माने लेखक थे, राइटर थे। इन्होंने नेचर के बारे में बहुत सारी पोम लिखी हैं। ये नेचर लवर थे, इनको कुदरत से बहुत प्यार था, इसलिए इन्होंने अपनी पोम्स में, अपने काम में भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया है और उसकी वैल्यू बताई है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस ट्रीज पोम को शुरू करते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि ट्रीज के कितने महत्व हैं। आपने देखा होगा कि ट्रीज जो हैं वो हमारे नेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ट्रीज जो हैं वो भगवान की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, क्योंकि अगर ट्रीज नहीं होती तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता जिससे हम जी नहीं पाते, हमें खाना नहीं मिलता, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हमें टिम्बर फर्नीचर बनाने के लिए नहीं मिलता, हमें मेडिसिन नहीं मिलती और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें हम ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ फायदों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। तो शेड का मतलब क्या होता है? छांव। तो जैसे आपने देखा है कि गर्मियों में जब बहुत तेज धूप होती है तो पेड़ ही हमें उस धूप से बचाते हैं। जब हम थक जाते हैं तो हम पेड़ के नीचे सहारा लेते हैं, आराम करते हैं और धूप से बच जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं पोएट, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। अब कुछ ट्रीज ऐसी भी होती हैं जिसमें धूप आराम से पेनिट्रेट हो जाती है, निकल आती है और हमारे तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि विंटर में बहुत ही जरूरी होती है धूप लेना। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो दोनों अच्छे काम है। समर में वो हमें धूप से बचाती है ताकि हम काले ना हो जाएं, हमें टैनिंग ना हो जाए, ठीक है, और पसीना ना आए। विंटर में वो हमें धूप देती है ताकि हमें विटामिन डी मिल सके। आगे, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। तो आपको पता है ट्रीज पे तरह तरीके के फल उगते हैं, जैसे कि सेब और पियर मतलब नाशपाती। आगे, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। तो आपको पता है कि ट्रीज को काटा जाता है और उनकी जो नीचे की बाक होती है ब्राउन कलर की टहनी और डंडियों से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है वुड से। ठीक है, तो वुड टिम्बर से हम फर्नीचर बनाते हैं, चेयर टेबल everything. Then it says, trees make mother say what a lovely picture to paint. तो आपको पता है कि एक पिक्चर जब आप स्कूल में भी आपको लैंडस्केप या सीनरी बनाने को बोला जाता है तो सबसे पहले आप ट्री ही बनाते हो। तो यहाँ पे मदर क्या कह रही है कि कितना सुंदर दृश्य है बनाने के लिए, पेंट करने के लिए। और आपने देखा होगा बहुत सारी कलरिंग बुक्स में भी सबसे पहले जो सीनरी होती है उसकी शुरुआत ही ट्री से होती है, क्योंकि ट्री जो है हमारे नेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, आगे, ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। रेक का मतलब क्या होता है? रेक एक झाड़ू जैसा इक्विपमेंट होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ऐसा सा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं फादर्स के लिए तो काम बढ़ जाता है, जैसे ऑटम सीजन में बहुत सारी पत्तियां गिरती हैं ट्रीज से तो वो नीचे प्लेग्राउंड में बहुत सारी फैल जाती हैं। उनको उठाने के लिए आपको ऐसे झाड़ू जैसे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि वो हम साइड कर सके और वो खराब ना हो। तो यहाँ पर फादर क्या कहते हैं कि बहुत सारी जो लीव्स हैं वो गिर गई हैं और उनको झाड़ू से रेक इक्विपमेंट से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे फायदे बताए गए हैं ट्रीज के। अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर अस, वी मस्ट डैश देम। तो वो हमारी बहुत फायदेमंद हैं ट्रीज, तो हमें उनको क्या करना चाहिए? हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट डू ट्रीज गिव इन समर? समर में वो हमें क्या देती है? ठंडी छांव, कूल शेड। नेक्स्ट, व्हाट डू मदर से अबाउट ट्रीज? मदर क्या कहती है ट्रीज के बारे में? व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। नेक्स्ट, कंप्लीट द लाइन, ट्रीज आर टू मेक नो डैश इन विंटर। सर्दियों में वो क्या नहीं करते?
छांव नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रीज चॉप्ड फॉर? ट्रीज को क्यों काटा जाता है? ट्रीज आर चॉप्ड फॉर टू मेक फर्नीचर। टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए इसको काटा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which two fruits have been mentioned in the poem? तो यहां पर हमारे पास दो कौन से फ्रूट लिखे गए हैं? एक तो एप्पल है और एक है हमारे पास पियर। ठीक है, आई होप आपको दोनों ये दिखाई दे रहे होंगे। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देती हूं ताकि आपको दोनों इजीली दिखाई दे सके। ये देखिए, एप्पल एंड पियर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स? लिस्ट एनी 3 यूजेस। तो ऐसे तो ट्रीज बहुत तरीके से हमारी मदद करती है हमारी डेली लाइफ में, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 3 उसके इंपॉर्टेंट रोल्स बताने हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। सबसे पहले, ट्रीज आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज, बट 3 यूजेस ऑफ इट आर: ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन टू लिव, वो हमें ऑक्सीजन देती है ताकि हम सांस ले सकें और जी सकें। दूसरा, ट्रीज प्रोवाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट, ट्री हमें बहुत सारे फल और सब्जियां देती है खाने के लिए। नेक्स्ट, ट्रीज प्रोवाइड मेडिसिन टू क्योर, ट्रीज हमें क्या देती है? दवाइयां देती है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। जैसे कि नीम का पत्ता होता है और आपकी तुलसी होती है, ये हमारे बहुत फायदे आते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, add a new line to your own poem. One line has been given, complete the next one. Trees make friends से, तो यहाँ पर जैसे हमें पहले लाइंस दे रखी थी, ट्रीज मेक मदर से, ट्रीज मेक फादर से, तो यहाँ पर हमें दे रखी है ट्रीज मेक फ्रेंड्स से। व्हाट अ लवली राइट टू रॉक एंड रोल, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, या फिर आप लिख सकते हैं व्हाट अ जॉयफुल राइट टू रॉक एंड रोल। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।